केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश रे पधारो मारे 3 बार मुगलों ने यहाँ पर जीत हासिल की, उनमें से 2 बार यहाँ पर जोहर किया गया था। हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पहला जोहर 13वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय यहाँ के राजा राणा रतन सिंह थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। ऐसा कहा जाता था कि रानी जब पानी पीती थी तो उनके गले से पानी दिखाई देता था। ये बात जब मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने रानी को पाने के लिए किले पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद जब उसे पता चला कि वो शक्ति से रानी पद्मिनी को हासिल नहीं कर पाएंगे तो उसने 6 महीने के लिए इस पूरे किले की घेराबंदी कर दी और धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर दिल्ली ले गया। उस समय चित्तौड़गढ़ की सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ और राणा रतन सिंह मारे गए। जैसे ही ये खबर रानी पद्मावती तक पहुंची, उन्होंने राजपूत महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। दोस्तों, दूसरा जोहर यहाँ पर 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह जोहर गुजरात के राजा बहादुर शाह जब यहाँ पर आक्रमण करने आए तब हुआ था। उस समय पर चित्तौड़गढ़ में महाराणा सांगा यहाँ के राजा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम कर्णावती था। जब यह आक्रमण हुआ तो रानी कर्णावती की रक्षा के लिए यहाँ पर कोई नहीं था। उस समय रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर अपनी रक्षा करने हेतु आमंत्रित किया, लेकिन उनको यहाँ पर पहुँचने में 2 दिन की देरी हुई तो रानी कर्णावती ने अपनी 13,000 दासियों के साथ यहाँ किले पर जोहर कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आप चित्तौड़गढ़ किले तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अगर आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चित्तौड़गढ़ के सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है उदयपुर। आप उदयपुर आकर चित्तौड़गढ़ किले की सैर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बस या ट्रेन से चित्तौड़गढ़ पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पर अधिकतर शहरों से चित्तौड़गढ़ में ट्रेन आती है, तो आप ट्रेन से पहुंचकर भी किले का सफर तय कर सकते हैं। चित्तौड़गढ़ पहुंचने के बाद दोस्तों आपको चित्तौड़गढ़ किले पर जाना होता है, जो कि यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जाने के लिए आपको किले के 7 दरवाजों को पार करना होता है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूँगा आपको कि चित्तौड़गढ़ किला 13 किलोमीटर में फैला हुआ है और टोटल 700 एकड़ में बसा है। यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का राज्य रहा था। इस वजह से यहाँ पर जो मुख्य दरवाजा है वो सूर्यमुखी है। उस किले के दरवाजे को हम सूरज पोल कहते हैं और बाकी जो 7 दरवाजे हैं दोस्तों वो पीछे की तरफ है। आजकल उसी का प्रयोग किया जाता है किले पर जाने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ किला पहुंचने के बाद हम यहाँ पर कहाँ पर घूम सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को टावर ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा कुंभा ने करवाया था। गुजरात और मालवा प्रदेश को जीतने के बाद इस विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। इसका निर्माण 1448 से लेकर 1458 यानी कि 10 सालों में पूरा करवाया गया था दोस्तों। एक 9 मंजिला टावर है जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। इस टावर को शिवजी के डमरू की तरह बनाया गया। इस टावर के ऊपरी भाग से आप चित्तौड़गढ़ का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। अगर आप चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं दोस्तों तो विजय स्तंभ देखना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों जोहर कुंड की।
जस्ट सामने की तरफ है ये जौहर कुंड। यहाँ पर अभी आजकल एक गार्डन बना दिया गया है और पूरे जौहर कुंड को लगभग बंद सा कर दिया गया है। यह कुंड 50 फीट के लगभग गहरा था। यहाँ पर रानियां चंदन की लकड़ियों को जलाकर जौहर किया करती थी। 1956 के बाद इसे एक गार्डन का रूप दे दिया गया। तो जो हम बात कर रहे थे कि 2 बार यहाँ पर जौहर हुआ था, वो इसी जौहर कुंड में हुआ था दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुर्ग के दक्षिणी भाग में है रानी पद्मावती महल, जिन्होंने जौहर किया था। उनके रानी पद्मावती पर एक फिल्म भी आई थी, उसको भी आपने देखा होगा। ये जो महल है पानी के अंदर बना हुआ है, इसीलिए रानी पद्मावती महल को जल महल भी कहा जाता है। यह 3 मंजिला इमारत है। इसमें बहुत ही अच्छी वास्तुशैली का प्रयोग किया गया है, वो हम इसके निर्माण में देख सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों टावर ऑफ फ्रेम है, उसी प्रकार का एक टावर और है जिसका नाम है टावर ऑफ फ्रेम। उसे हम कीर्ति स्तंभ के नाम से जानते हैं। ये कीर्ति स्तंभ इस किले की सुंदरता को बढ़ा रहा है। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 75 फीट है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजाजी राठौड़ द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर आपको इस टावर के पास ही एक जैन मंदिर भी दिखाई देता है, जहाँ पर जैन धर्म के लोग यहाँ पर अपना माथा टेकने आते हैं। किले के बीचों बीच जौहर कुंड के पास में ये कुंड बना हुआ है। गौमुख यानी गाय का मुख। यहाँ इस गौमुख में कई वर्षों से अनवरत पानी आ रहा है, लेकिन अभी तक यह एक रहस्य की बात है कि पानी कहाँ से आ रहा है। जहाँ पर गौमुख का पानी गिरता है वहाँ पर एक शिवजी का शिवलिंग स्थापित है, जो कि ये गौमुख यहाँ पर एक अभिषेक का कार्य कर रहा है। आगे हम बात करते हैं भीमलत कुंड के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को वनवास हुआ था, तब यहाँ पांडव इस क्षेत्र में आए थे और पांडवों को प्यास लगी तो भीम ने इस कुंड में एक लात मारी थी। इस वजह से इस कुंड का निर्माण हुआ और वहाँ पर पानी आ गया। चित्तौड़गढ़ से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर है नगरी गांव। ऐसा बताते हैं कि जब मुगल दुर्ग पर आक्रमण करने आए थे, तब नगरी गांव में रुके थे। यहाँ पर आपको प्रकाश स्तंभ, हाथियों को बांधने के लिए हाथी बाड़ा दिखाई देता है, जो कि आजकल पर्यटक विभाग के अंतर्गत सुरक्षित है। यहाँ पर एक पुराने जमाने का भगवान शिव का सदियों पुराना मंदिर भी है दोस्तों, उसे भी आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी चित्तौड़गढ़ की यात्रा। आप सभी को